सभी मिलकर के तुलसी के 8 नाम का उच्चारण करेंगे। वृंदा वृंदावनी वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी तुलसी कृष्ण जीवनी एतत् नाम अष्टकं चैव एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थसंयुक्तम् विस्तृता संपूज्य या पठेतात् सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभे सोभवमेघ फलं लभे। ओम वृंदाय नमः। सभी बोले वृंदाय नमः। ओम वृंदावने नमः। ओम वृंदावने नमः। ओम विश्वपूजिताय नमः। ओम विश्वपूजिताय नमः। ओम पुष्पसाराय नमः। ओम पुष्पसाराय नमः। ओम नंदिये नमः। ओम नंदये नमः। ओम तुलसी नमः। ओम तुलस्ये नमः। कृष्ण जीवन्ये नमः। कृष्ण जीवन्ये नमः। कृष्ण जीवन्ये नमः। कृष्ण जीवन्ये नमः। हरि ओम। इन 8 नामों में 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। 100 अश्वमेघ। राम जी ने तो 1 अश्वमेघ यज्ञ किया था, लेकिन आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त किया। तुलसी की अनंत अनंत महिमा है। भगवान विष्णु की प्रिया, हरि प्रिया। विश्ववंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने 2014 में इस तुलसी पूजन का शुभारंभ करवाया। कोई माता जी गुरुदेव से मिलने गई, हाथ में तुलसी का पौधा था। तुलसी का पौधा वो स्पर्श कराना चाह रही थी गुरुजी को, लेकिन गुरुजी बोले इसको ले जाओ। और जैसे 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस विश्वविख्यात हुआ, ऐसे ही 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाना है। क्या मनाना है? जोर से बोलो, आवाज पूरे उल्लासनगर में जानी चाहिए। क्या मनाना है? आवाज नहीं आई। क्या मनाना है? तुलसी पूजन दिवस। आज जब आप तुलसी बांट रहे थे तो सिखों की संकीर्तन यात्रा भी रास्ते में मिली, क्योंकि उन्होंने भी अपने उन महापुरुषों को याद किया जिन महापुरुषों ने आज के दिन ही सिखों में शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे शहीद हुए धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। आज बड़ी विडंबना है इस भारत देश के अंदर, जहां हमारी ऋषि मुनियों की संस्कृति, ऋषि मुनियों की परंपरा, 33 करोड़ देवी देवता, 4 वेद, 18 पुराण, गीता, भागवत, उपनिषद, इतने सारे धर्म ग्रंथ, इतने सारे हमारे गुरुद्वारे, इतने सारे हमारे झूलेलाल भगवान के गुरुद्वारे, मंदिर, हनुमान जी के, देवी माता के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के, हनुमान जी के, इतने सारे सब देवी देवता और सब भगवान होते हुए भी हमें क्या जरूरत पड़ गई चर्च में जाने की?
और ये सोच कर के थोड़ा भयावह स्थिति भी लगती है कि इस उल्लासनगर में एक ही कौम के सिंधी भाई, ये तो पिछले साल का आंकड़ा था, 20 साल तो और बढ़ गया होगा। जब मैं यहाँ पिछले साल आया था तो मुझे ये बताया गया कि उल्लासनगर के ही सिंधी समाज से 30,000 लोग चर्च में जाते हैं। शर्म करो, शर्म। अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए मरने वाले उन महापुरुषों को याद करो, भगवान झूलेलाल को याद करो, जो दरिया में से प्रकट हुए थे धर्म और संस्कृति का ज्ञान देने के लिए। ऐसे भगवान झूलेलाल को छोड़ कर के, अपने भगवान को छोड़ कर के चर्च में जाना, जिन्होंने खुद अपनी रक्षा नहीं करी और उनको सूली पे चढ़ा दिया, और ऐसे जाकर के वहाँ पर चंद रुपये और चंद प्रलोभन में अपने धर्म को बेच दिया, धर्म को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपना धर्म कैसा भी हो अपने लिए श्रेष्ठ है। और सभी धर्मों में जन्म के बाद, जैसे मुसलमानों में सुन्नत की जाती है, ईसाइयों में कुछ विधि होती है तब वो ईसाई बनता है, पर सोचो हमको तो भगवान ने जन्मजात सनातनी बना के भेजा है। ऐसे मुसलमान को गुरुद्वारे पे आते हुए मत्था नहीं टेकते हुए देखा होगा, लेकिन हिंदुओं को क्या हो गया, सनातनियों को क्या हो गया, कोई मस्जिद में चला जाता है, टोपी पहन लेता है, तो कोई चर्च में चला जाता है। क्या हमारे धर्म में देवी देवताओं की कमी है? अगर इसी तरीके से ये श्रृंखला चलती रही तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, और जो हालात बांग्लादेश में अभी बने हुए हैं, हिंदू भाइयों को कैसे किस तरीके से कत्लेआम हुआ, बहन माताओं की इज्जत आबरू से खेला गया, वो सारा नाच इधर भी होगा। फिर देखना, फिर कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे और बच्चियाँ। इसलिए बड़ों का कर्तव्य है अभी से हमें बच्चों को अपने धर्म के प्रति संस्कारवान बनाना होगा, संस्कृति से जोड़ना होगा। धर्म और संस्कृति का ज्ञान बड़े नहीं देंगे तो कौन देगा? आज विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी को अगर जेल की कारागार में अगर रखा है तो इसी ईसाई मिशनरियों वाली सरकार ने, और ऐसे विधर्मी लोग जो नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने, जो नहीं चाहते कि भारत देश जो कि विश्व का गुरु रहा है, विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी, जिन्होंने बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खुलवाए, छोटे छोटे बच्चों के लिए 17,000 बाल संस्कार केंद्रों के माध्यम से बच्चों को बचपन से ही पहले दीक्षा फिर शिक्षा का शुभारंभ हो। अनेक गुरुकुल खुलवाए, 40 से 50 गुरुकुल चल रहे हैं, जहाँ पहले दीक्षा फिर शिक्षा। ऐसे गुरुकुलों की परंपरा, जहाँ लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति की आड़ में फिर से भारत देश को गुलाम बनाया जा रहा है। आज भारत देश में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जा रही है। किसी भी देश में इतनी अंग्रेजी नहीं बोली जाती जितनी अंग्रेजी भारत देश में बोली जाती है। क्यों? हर देश की अपनी भाषा है और अपनी भाषा के प्रति सबको गौरवान्वित होना चाहिए। हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ना, और अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी पारंपरिक भाषा सिंधी भाई है तो सिंधी, लेकिन छोटे बच्चे सिंधी बोलना पसंद नहीं करते, अंग्रेजी। गुजरात से गुजराती जा रही, महाराष्ट्र से मराठी जा रही है, बंगाल से बंगाली जा रही है, सब जगह इंग्लिश। तो ये बड़े बड़े बोर्ड इंग्लिश में लिखे जाना, इंग्लिश मीडियम में पढ़े जाना, अर्थात धीरे धीरे मानसिक गुलामी तो आ ही चुकी है। क्योंकि किसी भी संस्कृति का पतन सबसे पहले उसके साहित्य पर और उसकी संस्कृति की जो मूल भाषा है उस पर कुठाराघात करो। लॉर्ड मैकाले भारत में आया और अनेक प्रकार से भारत को लूटने का प्रयत्न किया गया। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। जिन अंग्रेजों ने इस भारत देश पर 250 वर्ष शासन किया, हमको गुलाम बना के रखा, उसके बावजूद फिर से उन्हीं की गुलामी के चक्कर में हमारे कैसे भोले भाले लोग हैं जो आज भी ईसाइयों के चक्कर में आ जाते हैं। दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भोले भाले लोग, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले, उनको तो प्रलोभन दे करके और धर्मांतरित किया कर देते हैं। लेकिन उल्लासनगर वाले सिंधी भाई संपन्न लोग हैं, उनको क्या पड़ गई जो धर्म परिवर्तन किए?
तो घर वापसी कार्यक्रम भी चलाना चाहिए। और जो हमारे सिंधी भाई ईसाई मिशनरियों में गए उनको भी वहाँ से लौटा करके घर वापसी कार्यक्रम में उन्हें जोड़ना चाहिए। जोरदार बजाना है तो बजाओ अच्छे से, और इस तरफ कार्य भी करना होगा। इस पूरे उल्लासनगर में एक विशाल संकीर्तन यात्रा और संत सम्मेलन होना चाहिए, ताकि धर्म के प्रति लोगों का रुझान हो, अपने धर्म की महिमा जाने। तो आज उसी परंपरा को याद दिलाने के लिए, अब किसी ने बोला कि 25 दिसंबर तो क्रिसमस है, आप तुलसी पूजन दिवस मना रहे हो। अरे भैया, क्रिसमस क्यों मना रहे हो? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुलसी पूजन तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पर तुम्हारे कौन से शास्त्र में क्रिसमस का त्योहार वर्णित है, जरा ये भी बता दो। जब हमारे पास पारंपरिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, ऋषि मुनियों की परंपराओं से खोजे हुए पर्व है, उत्सव है, 40 त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति में साल भर में आते हैं। होली है, दिवाली है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, झूलेलाल भगवान का महोत्सव है, भाई दूज है, रक्षाबंधन है, गुड़ी पौड़वा है, बैसाखी है। कितने बड़े बड़े उत्सव आते हैं। इतने उत्सव किसी भी धर्म में नहीं है। उन सब उत्सवों को छोड़ करके हमें क्या जरूरत पड़ गई? नकली पौधा बाजार से लाकर, नकली चमचमाती हुई नकली पौधे घर में लाके लड़ियां लगाओ, मोमबत्ती जलाओ। ना मोमबत्ती वाली हमारी संस्कृति है और ना ही नकली पौधा वाली हमारी संस्कृति है, जिसके अंदर से 24 घंटे में से 20 घंटा ऑक्सीजन निकल रही है, 4 घंटा ओजोन। ऐसी तुलसी माता ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में कितनी जगहों पर तुलसी माता की महिमा है। और ऐसी तुलसी माता की महिमा को भुला करके और कहाँ नकली त्यौहार में चल पड़े। तो इसलिए बापूजी ने जैसे वैलेंटाइन डे, लड़का लड़कियां एक दूसरे को गुलाब का फूल देना, चॉकलेट देना, रोज डे मनाना, चॉकलेट डे मनाना, प्रॉमिस डे मनाना, किक डे मनाना, सेक डे मनाना, हग डे मनाना, ये कहाँ के फालतू के त्यौहार आ गए थे। पर विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी ने एक मुहिम छेड़ी, संकल्प किया, क्योंकि व्यक्तियों को जितना मना करो, उतना ही निषेध करो, उतना ही उसमें आकर्षण होता है। बोलेंगे इधर मत देखो तो उधर देखने का मन करेगा, ऐसे बोलेंगे ये मत मनाओ, ये मनाओ, ये मत मनाओ, बोलेंगे तो मनाएंगे। इसलिए गुरुजी ने कहा कि असली उत्सव देते हैं तुमको, असली पर्व देते हैं, असली प्रेम दिवस सिखाते हैं तुमको। तो भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके अगणित है, इस बात को मत भूलना। जो माता पिता के हृदय में बच्चों के लिए प्यार है, जो बच्चों के हृदय में माता पिता के लिए प्रेम प्यार होना चाहिए, वो प्रेम प्यार दिखता नहीं है। इसलिए फिर माता पिता और बच्चों को एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है। हम भगवान का मंदिर में जाकर के भगवान को तो मत्था टेक लेते हैं, लेकिन भाव जागृत नहीं होता है। ठीक है, भाव द्रवीभूत नहीं होता है। लेकिन जब माता पिता का पूजन किया जाता है तो 3 प्रकार के प्रेम बताए। एक प्रेम क्रिया का प्रेम है, संसारिक प्रेम है, जिसमें वासना है, मोह और ममता है, वो संसारिक प्रेम है, उसी से सारा संसार की ये उत्पत्ति हो रही है। लेकिन ये क्रियाजन्य प्रेम है। लेकिन भावजन्य प्रेम जो है, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के सामने बैठना, तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस में भावजन्य प्रेम को प्रकट किया जाता है। और उससे ऊंचा तो वो ईश्वरीय प्रेम होता है, शुद्ध 24 कैरेट का जैसे सोना होता है ना, 24 कैरेट का सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट का गहना नहीं बन सकता। गहना बनाने के लिए गहने में मिलावट की जाती है सोने में, कोई 18 कैरेट का, कोई 12 कैरेट का, कोई 16 कैरेट का है गहना, 24 कैरेट का नहीं, वो तो शुद्ध है। ऐसे शुद्ध प्रेम वो ईश्वरीय प्रेम हो सकता है, माता पिता का प्रेम, भगवान का प्रेम। वो प्रेम प्रगटाने के लिए बापूजी ने जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस का शुभारंभ करवाए। और 14 फरवरी को आपको पता है, अभी आज क्रिसमस है, पर हमारा उत्सव नहीं है। क्रिसमस सब नहीं मनाते, ईद सब नहीं मनाते, ईद मुसलमान मनाते, क्रिसमस ईसाई मनाते हैं, पर एकमात्र पर्व, एकमात्र ऐसा उत्सव, तुलसी पूजन जैसे सभी मनाने लगे, ऐसी मातृ पितृ पूजन दिवस, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है,
सभी मिलकर के एक ही मंच पर आपको देखने का नज़ारा मिलेगा, सर्वधर्म सम्मान, ठीक है, वो है तुलसी पूजन दिवस। और उस तुलसी पूजन दिवस जैसे आज है, ऐसे 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाएंगे। तो बापूजी ने जैसे एक विकल्प दिया कि वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस, ऐसे ही क्रिसमस नहीं, असली त्यौहार मनाइए तुलसी पूजन दिवस, और ये तुलसी की महिमा लोगों को पता चले। आज बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन के चक्कर में अपनी आँखों पे चश्मा लगाए हुए हैं, स्मरण शक्ति उनकी जो है इतनी वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है पढ़ाई लिखाई में। तो ये तुलसी की महिमा उनको बताएं। तुलसी के 5-7 पत्ते नियमित रूप से खाने से रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा को छोड़ के जो भी नित्य तुलसी का सेवन करते हैं, एक तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है, शरीर में अग्नि तत्व समान रहता है, और जब जीवनी शक्ति हमारी कमज़ोर होने लगती तभी हम बीमार पड़ते, तो रोग प्रतिकारक शक्ति तुलसी जगाती है। 800 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत तुलसी में है। इसलिए तुलसी को इतनी महान बताया गया है। तुलसी को माता कहा गया है, तुलसी को पूजा जाता है। घर घर में तुलसी का पौधा होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं, वहाँ नकारात्मक चीज़ें होती है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है, विष्णु प्रिया कहा गया है। जिस भोजन में, जिस प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। और भोजन चाहे रूखा सूखा भी हो, लेकिन अगर इसमें तुलसी दल रख दिया गया हो तो भगवान उस प्रसाद को ग्रहण जरूर करते हैं। ऐसी भूरी भूरी महिमा शास्त्रों में तुलसी की गाई गई है। इसलिए आने वाले समय में ये तुलसी की कितनी उपयोगिता है। चारों तरफ आज हवामान में इतना प्रदूषण हो चुका है, श्वास लेना भी दूभर है। बड़ी बड़ी शहरों में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, या बड़े बड़े शहर हो जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर श्वास में इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है। तुलसी जहाँ होती है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा घटेगी। इसलिए अपने जन्म दिवस पर जितने वर्ष के आप हो, तुलसी के पौधा को भी लगाइए, तुलसी के पौधे को भी बांटिए, पीपल के वृक्ष लगाइए, वट वृक्ष लगाइए, नीम के पेड़ लगाइए, फलदार पेड़, छायादार पेड़ लगाइए, ताकि हवामान शुद्ध हो। तो ये सब संस्कार कौन देगा, ये सब ज्ञान कौन देगा? जो संत देते हैं उन्हें तो हम झूठे केस में फंसाकर जेल तक पहुंचा देते हैं। तो फिर भारतीय संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? धर्म कहता धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो धर्म की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? कि जैसे तुलसी का पौधा हमने घर में लगाया, तो मात्र तुलसी को 1 लोटा रोज जल उसको सींचना है, ये हम उसकी सेवा कर रहे हैं। बदले में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तुलसी के बीज पेट के रोगों के लिए रामबाण, तुलसी के पत्ते 800 प्रकार की बीमारियों के लिए, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, स्मरण शक्ति या पेट संबंधी कोई तकलीफ है तो तुलसी का सेवन किए। आश्रम में तो तुलसी टैबलेट बनवाई है, तुलसी होमियो, तुलसी संजीवनी, अनेक प्रकार की दवाएं बापूजी ने बनवाई। तुलसी रहस्य नामक ग्रंथ छपवाया, और तुलसी की इतनी इतनी भूरी भूरी प्रशंसा है। इसलिए तुलसी की महिमा है। तुलसी की माला अगर गले में कोई धारण कर लेता है, आपको पता है जो गली मोहल्लों में कुत्ते घूमते रहते हैं उनको लोग उठा के पत्थर भी मारते हैं, लक्कड़ भी मारते हैं, धुतकारते भी हैं। ऐसे ही कई ऐसे आपने देखा होगा फालतू कुत्ते होते हैं और कुछ पालतू भी होते हैं। पालतू तो घरों में ही पाए जाते हैं और गले में उनका पट्टा होता है। क्या होता है? पट्टा। पट्टे वाले कुत्ते ऐसे घूमते नहीं मिलेंगे आपको गली के मोहल्लों में, वो तो घर में ही होते हैं, इज्जत से खाते, इज्जत से रहते हैं, भले कुत्ते की ऊनी में। ठीक इसी प्रकार संत कबीरदास जी ने भी कहा, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, है ना, गले नाम की जेवड़ी, गले नाम की जेवड़ी, अर्थात सदगुरु से नाम की दीक्षा मिली है और गले में माला है। ऐसे जिसके गले में तुलसी की माला होती है तो यमदूत देख लेते हैं कि ये तो भैया किसी और का कौन है? ये भगवान का भक्त है। ठीक है, इसके गले में भगवान के नाम की माला है, तुलसी माला है, अर्थात इसको हम नहीं छू सकते।
जिसके गले में तुलसी की माला हो, यमदूत उसको छू नहीं सकते। मरते हुए व्यक्ति की चिता पर तुलसी की लकड़ी अगर डाल दी जाए तो कैसा भी व्यक्ति हो उसकी सदगति हो जाती है। कितनी महिमा गाएं तुलसी की। इसलिए अपने बच्चों को बताएं ये पर्व, ये उत्सव मना करके इनके गहराई में जो वास्तविक रहस्य है। और जितने भी बच्चे आज आए थे उनको छुट्टी नहीं करना चाहिए था, बिठाना चाहिए था। खाली खेल खिला दिया, गेम खिला दिया, गिफ्ट दे दिया और उनको भेज दिया। तो क्या आपने बुला करके बच्चों को क्या सिखाया और क्या सीख दी? सीख तो उनको तब मिलनी चाहिए थी कि उनको यहाँ बिठाते और बिठा करके तुलसी पूजन सिखाते और करवाते, ताकि वो संस्कार उनमें पढ़ते। जो भी आप बच्चों के अंदर संस्कार देना चाहते हैं वो करो घर में। माता पिता को प्रणाम करो, बड़े लोग अगर करेंगे बड़ों को प्रणाम घर में, दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, तो बड़ों के भी तो माता पिता है ना। वो अगर बचपन से ही माता पिता को प्रणाम करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी नाना नानी को प्रणाम करते हैं, तो उनको कहना नहीं पड़ेगा कि प्रणाम करो, वो प्रणाम करना अपने आप सीख जाएंगे। हम जाके मंदिर में मत्था टेकते हैं तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता मत्था टेको, देखते ही वो सीखने लगते हैं। क्योंकि बच्चों की ग्राह्य शक्ति अद्भुत होती है, देख करके जल्दी पकड़ते हैं वो कोई भी चीज़ को। तो जो सिखाना चाहते हैं वो दिखाओ बच्चों को। ये संस्कार देना सभी भारतवासियों का कर्तव्य है, सभी माता पिता का कर्तव्य है। हम बचपन से ही बच्चों को मोड़ते नहीं अच्छे अच्छे संस्कारों की तरफ, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो कहना नहीं मानते, तो फिर दुखी होते हैं कि अब तो ये तो सुनती नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है। तो जब सुनने लायक हो बचपन से ही उनको ऐसे वातावरण में रखो ताकि आपकी बात माने। तो जिस प्रकार तुलसी पूजन आज इस उल्लासनगर में रखा गया है, पूरे देश भर में विगत 1 महीना से पूरा अभियान चल रहा था। ये स्कूलों में, कॉलेजों में, मंदिरों में, गली गली मोहल्लों में, हर जगह। और आज तुलसी पूजन अभी ये 30 तारीख तक चलेगा, उसके बाद फिर मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू हो जाएगा। तो तुलसी की इतनी भारी महिमा है। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे, रास्ते में घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, रास्ते में उन्हें तुलसी का पौधा दिखा। किसको? बीरबल को। तो बीरबल को तुलसी की महिमा तो पता थी। बीरबल घोड़े से उतरा और तुलसी माता को प्रणाम किया। ये देख कर के अकबर बोला कि तुमने इसको प्रणाम क्यों किया? बोले महाराज, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म में तुलसी को माँ का दर्जा दिया गया है। ये हरि प्रिया विष्णु प्रिया है, ये तुलसी माता है। पौधे भी किसी के माता पिता होते हैं, मूर्ख है। और इसका कोई पूजन होता है? खिल्ली उड़ाते हुए अकबर भी घोड़े से उतरा, तुलसी के पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। ये देख करके बीरबल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन समझदार व्यक्ति समय का इंतजार करता है और युक्ति युक्त व्यवहार करके सबक सिखा देता है। बीरबल उस समय तो घूट पी गया गुस्से के, समय का इंतजार कर रहा था। थोड़े दिन बाद फिर किसी मार्ग से जा रहे थे, तभी उसको एक ऐसा पौधा दिखा जिसको छूते ही शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। किवाच या किमाच, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग उसको। इमली जैसा उसका फल होता है, भूरा भूरा। अगर वो गलती से टच हो जाए हमारी स्किन से, बॉडी से, तो खुजली शुरू हो जाती है। बेल में होती है, वो बेल होती है उसकी। बीरबल को वही बेल दिखी और उसमें फल भी लगे थे। बीरबल ने सोचा कि अब मैं इसको प्रणाम करूंगा तो ये वैसी हरकत करेगा, फितरत पता थी। तो बीरबल घोड़े से उतरा और इसको प्रणाम नहीं, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया तो अकबर ने फिर बोला, अब ये कौन है? बोले वो तो तुम्हारी माता थी, ये कौन है? बोले महाराज, ये हमारे सनातन धर्म के पिताजी हैं। जयराम जी की। अरे बोले कैसे हो तुम लोग, ये कैसे किसी के पिताजी हो सकते हैं? फिर उतरा घोड़े से और फिर उसकी बेल उखाड़ी और खींचा पेड़ पे से, तो खींचा तो पत्ते भी गिरे, फल भी गिरे और शरीर पे लगे, और धीरे धीरे उसको खुजली शुरू हो गई। इधर खुजाए, कभी इधर खुजाए, समझ नहीं आ रहा था कि खुजली क्यों हो रही। बीरबल तो जानता था, जान के बीरबल ने ऐसा किया था
कि ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए तो प्रणाम किया था जान के। बोले वीरबल ये क्या हो रहा है? बोले जहाँ पना आगे आगे देखो होता है क्या। बोले मतलब? बोले उस दिन आपने मेरी माता का अपमान किया। माता तो सहिष्णु होती है, दयालु होती है, माँ तो सहन कर लेती है। माँ ने तो सहन कर लिया, लेकिन उस दिन का बदला पिताजी आज ले रहे हैं बराबर आपसे। बोले मतलब? बोले मतलब अभी और देखना, अभी तो शरीर में फफोले पड़ेंगे, जगह जगह पर फोले पड़ेंगे। बोले क्या करूं? तो बोले वहीं चलो, जो तुलसी उखाड़ी उसको गाड़ो जमीन पे और पानी सींचो उसको और माफ़ी मांगो, और वो मिट्टी उठाओ वहाँ से थोड़ी, उसमें गाय का गोबर मिलाओ और गाय का गोबर और मिट्टी मिक्स करके बराबर और पूरे शरीर में मल मल के और गुनगुने पानी से नहा लो, तो तुम्हें माता और पिता दोनों माफ़ कर देंगे। तो साइंस है, कहीं खुजली हो रही, तुलसी के नीचे की मिट्टी और गोबर से भी अगर मिक्स करके भी रगड़ दो, नहा लो गुनगुने पानी से, खुजली मिट जाएगी।